जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको गोमुखासन करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। जो लोग गोमुखासन नहीं कर पाते हैं और करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके कितने अनगिनत लाभ हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक है ये, हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है। रक्त का संचार हमारे शरीर में बेहतर तरीके से होता है इस आसन के द्वारा। फ्लेक्सिबिलिटी इससे आ जाती है हमारी स्पाइन में। श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है। मजबूत मांसपेशियों के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। तनाव दूर होता है, अनिद्रा जैसे रोग दूर हो जाते हैं, एंजाइटी दूर होती है, चिंता दूर होती है, टेंशन दूर होता है। और इसके शारीरिक और मानसिक लाभ इस आसन को करने से मिलते हैं। अस्थमा जैसे रोगों के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। लीवर के लिए, हमारा लीवर इससे सशक्त हो जाता है इस आसन को करने से। और मूत्र विकार जैसे मैंने बताया, इससे आसन से दूर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो प्रभाव में आते हैं और उनके विकार भी इस आसन को करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है या घुटनों की कोई बीमारी है या कंधों में दर्द है या हाल फिलहाल में किसी की सर्जरी हो रखी है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका मैं बहुत ही आसान एक तरीका आपको बताने वाला हूँ, इस आसन को कैसे किया जा सकता है। तो पहले जो है आ जाएं दंडासन की स्थिति में। एड़ी पंजे आगे करें, आगे पीछे, थोड़ा पंजे आगे करें और पीछे करते जाएंगे। उसके बाद जो है पंजे जो है दाएं बाएं भी करें, इस तरह से थोड़ा गोलाकार घुमाएंगे। उसके बाद मैं जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है थोड़ा टाइम लेके करना है। 1-1 मिनट करेंगे तो आप आसानी से गोमुखासन लगा पाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप दाएं पैर बाएं जंघा पे इस तरह से हथेलियाँ आपस में, उंगलियाँ आपस में फंसा दें और घुटना नीचे करें और सीने की तरफ करते जाएं। ये करेंगे 5-7 बार। फिर जो है दायां हाथ बाएं जंघा के नीचे, घुटने के नीचे और बायां पंजे के नीचे और दाएं बाएं झुलाएं। इस तरह से आप करेंगे पहले। इसे आप गोमुखासन बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। बहुत लाभ हैं, बताया मैंने आपको इस आसन के। इस तरह से आप बायां पैर दाएं जंघा पे, हथेलियाँ आपस में इस तरह से घुटने को नीचे दबाएं और सीने की तरफ दबाएं। इसको भी 5-7 बार करेंगे। अब बायां हाथ घुटने के नीचे, दाएं जो है पंजे के नीचे और दाएं बाएं इस तरह से झुलाएं। आ जाएं वापस। अब जो है अब करते हैं अभ्यास गोमुखासन का। तो मैं साइड से बता देता हूँ आपको। इस तरह से एड़ी पंजे आपने मिला दिए। अब जो है दाएं पैर जो है बाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए और जो है इस तरह से एड़ी में बैठ जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से बैठना है। और बायां पैर जो है दाएं जंघा से ऊपर से निकालते हुए इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना इस तरह से मिले हुए हैं। गोमुखासन मतलब गाय के मुंह की तरह स्थिति बनी हुई है दोनों घुटनों की। इस तरह से हमारे अब स्पाइन सीधी है। अब जो है दायां हाथ नीचे से और बायां हाथ ऊपर से। जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से आएगा और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से आएगा। तो यहाँ मेरा दायां पैर नीचे है तो दायां हाथ नीचे से आया और बायां हाथ ऊपर से, और पीछे उंगलियां आपस में फंसा दें। और ये स्पाइन आपकी सीधी ज़बरदस्त। यह इस आसन का प्रभाव महसूस किया जा सकता है पूरी स्पाइन पे, हृदय पर, हमारी लंग्स पे, पूरे शरीर में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता हुआ, स्नायु तंत्र हमारा सशक्त होता हुआ, मजबूत कंधे,
मजबूत हमारी स्पाइन के लिए ज़बरदस्त आसन। आ जाएं वापस। और इसी तरह से अब जो है बायां पैर जो है दाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी में बैठ जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। दायां पैर जो है बाएं जंघा से ऊपर से निकालते हुए पंजा साइड में रहेगा और घुटने के ऊपर घुटना, बायां हाथ नीचे से और दायां हाथ ऊपर से इस तरह से उंगलियां फंसा दी। बेहतर स्थिति, ज़बरदस्त स्नायु तंत्र के लिए। रक्त संचार प्रचुर मात्रा में होता हुआ रक्त संचार के लिए बहुत ही लाभदायक। स्पाइन संबंधी दोष दूर होते हुए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग होते हैं जिनकी आंखों इस तरह से उंगलियाँ नहीं पीछे पकड़ सकते हैं, उनके लिए मैं अब एक और तरीका बता रहा हूँ, बैक से बता देता हूँ। वो क्या करेंगे, ये गोमुखासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, आपका अगर हाथ यहीं तक आ रहा है ऐसे, क्या करेंगे, हमारा तो हम तो इस तरह से पकड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये हैंकी ले लें, रुमाल ले लेंगे और रुमाल को इस तरह से लेकर के और ये ऊपर से गया और रुमाल इस तरह से आ गया और इस तरह से रुमाल को पकड़ो, ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं शुरुआत में। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो है कोशिश करें आप ऐसे आ जाएं। प्रयास तो आपका यही होना चाहिए कि आपकी उंगलियां आपस में इस तरह से मिल जाएं, लेकिन अगर नहीं होती तो इस तरह से जो है रुमाल ले लें और इसको पकड़ें और आपको लाभ इससे भी मिलने वाला है। बहुत ही लाभदायक आसन बताया है मैंने इसको। जो लोग उंगलियां नहीं आपस में पकड़ सकते, नहीं फंसा सकते उंगलियां को, तो वो जो है रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आसन जो है धातु संबंधी दुर्बलता के लिए, लिकोरिया के लिए भी और आसन बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा हमारी अगर हाथों की नसें अगर कमज़ोर हैं तो वो भी जो है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारी नसें जो हैं शक्तिशाली बन जाती हैं, हमारा शरीर जो है शक्तिशाली इस आसन से बन जाता है, ऊर्जावान बन जाता है इस आसन को करने से। इस आसन को करने से हमारा मन शांत रहता है, कंसंट्रेशन बनता है, दिमाग मस्तिष्क के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। जब हमारा हृदय प्रभाव में इससे आता है और हमारे लंग्स प्रभाव में आते हैं, दोनों ही चीज़ें प्रभाव में आती हैं, इनका प्रभाव सीधे हमारे ब्रेन पर पड़ता है और इसलिए हमारे मस्तिष्क के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। कंसंट्रेट इस आसन को करने से हम कर सकते हैं। स्पाइन संबंधी विकार मैंने बताए दूर हो जाते हैं। गर्दन में अकड़न है, गर्दन संबंधी दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इस आसन को करने से ये भी दर्द ठीक हो जाते हैं। गर्दन का दर्द भी इस आसन को करने से ठीक होता है। बहुत ही लाभदायक आसन। तो इस आसन को और करें तो शक्तिशाली और ऊर्जावान शरीर के लिए, शक्तिशाली हृदय के लिए, शक्तिशाली लंग्स के लिए, शक्तिशाली नर्वस सिस्टम के लिए, शक्तिशाली रक्त संचार के लिए और ऊर्जावान शरीर के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। और इसके अलावा गाय के मुख से के समान इसकी आकृति इस आसन में हमारी बनती है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे में जो है शांति, दया और करुणा के भाव भी हमारे में अपने आप ही आ जाते हैं इस आसन को करने से, गोमुख आसन को करने से। बहुत ही लाभदायक यह आसन। इस आसन को और एक तरीका और बता देता हूँ मैं। जो लोग इस तरह से एड़ी में नहीं बैठ सकते हैं तो वो क्या करेंगे, इस तरह से एड़ी पंजे मिलाएंगे और दायां पैर बाएं जंघा को से नीचे से निकालते हुए और बायां पैर जो है दाईं तरफ और नीचे, मतलब वो जो है एड़ी में नहीं बैठ सकते, जो नीचे बैठ सकते हैं। और इस तरह से आगे की स्थिति, गोमुखासन की स्थिति बनी, गोमुख की स्थिति बन गई है। हाथ साइड में आगे और इस तरह से हाथ को पीछे पकड़ सकते हैं वो लोग, ये इस तरह से। तो जो लोग एड़ी में बैठने हैं, जिसका वजन ज़्यादा है, एड़ी में बैलेंस नहीं बन पाता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वो इस तरह से भी बैठ सकते हैं। आप जो है अपने नितंबों को आसन पे रख के भी कर सकते हैं। देखिए इधर से मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से गए और ये दायां पैर निकाला बाएं जंघा के नीचे से, दाएं पैर ऊपर से, और अब आप जो है एड़ी में नहीं बैठे हुए हैं, नीचे आसन पे ही बैठे हुए हैं। इस स्थिति में भी किया जा सकता है यह आसन। जो लोग एड़ियों में बैठ नहीं सकते हैं, एड़ियों में जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है, तो इस तरह से बैठे और इस तरह से अपने पीछे उंगलियां फंसा दें
मैंने बताया आपको। और जो लोग उंगलियां नहीं फंसा सकते इस तरह से, वो इस रुमाल पकड़ के हैंकी का सहारा लेकर के इस आसन को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कई चीज़ों के लिए मैंने बताया कि मेन जो हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, सारे अंग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस आसन को अवश्य करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।